धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। मेरी अंकल हैट के साथ और उसके बिना। जैसे जैसे भारत के निवेशक युवा हो रहे हैं, कुछ कालातीत ज्ञान नई वास्तविकताओं के साथ मिल रहा है। पिछले हफ्ते मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ ने कुछ ऐसे आंकड़े शेयर किए जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा। भारतीय निवेशकों की औसत उम्र घटकर 32 साल हो गई है। एक मिनट के लिए इस पर सोचिए। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज में सभी निवेशकों में से आधे 32 साल से कम उम्र के हैं। जब मैंने इस काम में शुरुआत की थी तो आम निवेशक अपनी 45 साल के आसपास का शख्स होता था, जो रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहता था। आज ऐसे निवेशक ज्यादा हैं जो स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं और क्रिप्टो करेंसी को एक पुरानी चीज समझते हैं। उम्र के प्रोफाइल में हुए ये नाटकीय बदलाव हमें भारत में निवेश के बदलते हुए तरीकों को लेकर गहरी बात बताता है। एनएसई की डेटा से पता चलता है कि युवा भारतीयों ने यूनिक निवेशकों की संख्या को लगभग 11 करोड़ तक बढ़ाने में मदद की है, जिनके अकाउंट भारत के 99.84% पिन कोड में फैले हुए हैं। ये पूंजी बनाने का एक आश्चर्यजनक लोकतंत्रीकरण है, जिसे टेक्नोलॉजी ने संभव बनाया है, और इसे चलाने वाली ताकत नया नजरिया रखती है। लेकिन यहां जो बात मुझे असल में दिलचस्प लगी वो ये है, अकेले 2024 में घरेलू निवेशकों ने अपनी संपत्ति में लगभग 13.2 लाख करोड़ बढ़ते हुए देखे। पिछले 5 साल में रिटेल निवेशकों ने सीधे निवेश से और म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी संपत्ति में 40 लाख करोड़ से ज्यादा जोड़े। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सपनों को फाइनेंस किए जाने, भविष्य सुरक्षित किए जाने और सबसे अहम बात, पैसों को लेकर युवा भारत की सोच में आए बुनियादी बदलाव को दिखाता है। हालांकि यहां मुझे अपनी अंकल वाली हैट पहनकर कुछ चिंताएं आपसे बांटने की जरूरत है। जिस आसानी से कोई अब जब निवेश कर सकता है, जिसे फोन पर थोड़े से टैप के साथ, वो एक आशीर्वाद और संभावित अभिशाप दोनों है। जिस तकनीक ने निवेश को लोकतांत्रिक बनाया है, उसी ने झुंड के पीछे पीछे चलने को भी खतरनाक तरीके से आसान कर दिया है। मैं उन युवा निवेशकों की गिनती भूल गया हूं जिनसे मैं मिला हूं, जो फाइनेंस की दुनिया के अपने पसंदीदा व्यक्ति की बात दोहरा सकते हैं, लेकिन कभी भी कंपनी की सालाना रिपोर्ट या भगवान न करे म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट भी खोलकर नहीं देखी है। एक समय था जब हम सभी के पास एक दोस्त था जो हमें अपने अचूक स्टॉक टिप में निवेश करने के लिए परेशान किया करता था। आज उस दोस्त की जगह सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की एक फौज ने ले ली है, जिनमें से हर एक के पास पैसों के लिए अपना गारंटी शुदा रास्ता है। प्लेटफॉर्म जरूर बदल सकते हैं, लेकिन बुनियादी सिद्धांत नहीं बदले हैं। अच्छा निवेश रुझानों का पीछा करना नहीं है, ये वैल्यू को समझने की बात है। फिर भी जो बात उत्साह बढ़ाती है वो ये है कि ये पीढ़ी सीखने के कैसे तरीके अपनाती है। वे तुरंत फुरत वाले ट्रेड्स से शुरुआत तो करती है, लेकिन उनमें से बहुत से कंपाउंडिंग की ताकत समझते हैं। हाँ, वे गलतियां करते हैं जैसे हमने की, लेकिन जब मैं अपने अंकल वाली हैट उतारता हूं तो पाता हूं कि वे अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। एनएसई की यात्रा इस विकास को दिखाती है। 1994 में भारत का पहला स्क्रीन वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होने से लेकर अब व्यस्त दिनों में करीब 2000 करोड़ ऑर्डर प्रोसेस करने तक, ये अपने निवेशकों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ा है। T+5 की सेटलमेंट साइकिल से T+1 और अब कुछ मामलों में T+0 भी हो जाना इस रफ्तार को दिखाता है जिससे युवा भारत आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहां युवा निवेशकों को मेरी सलाह है, जबकि टेक्नोलॉजी ने निवेश को तेज और ज्यादा आसान बना दिया है, अच्छे निवेश के लिए अभी भी धीरज की जरूरत है। वही एनएसई डेटा दिखाता है कि सबसे सफल निवेशक उम्र की परवाह किए बिना अलग अलग मार्केट साइकिल के दौरान अपने निवेश में बने रहते हैं। आज के टेक्निकल टूल गजब के हैं, लेकिन उन्हें आपकी निवेश की स्ट्रेटेजी के काम आना चाहिए, उसे परिभाषित नहीं करना चाहिए। इसे पढ़ने वाले युवा निवेशक के लिए आप एक इतिहास का हिस्सा हैं। आज भारत के कैपिटल मार्केट्स अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथे सबसे बड़े हो गए हैं। आप इस विकास की कहानी में न केवल एक दर्शक बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। मार्केट आपकी गति के मुताबिक विकसित हुए हैं, लेकिन याद रखें कि पूंजी बढ़ाना अभी भी धीरज, रिसर्च और अनुशासित निवेश के पुराने नियमों पर होता है। आने वाला कल आपका है, लेकिन कभी अपने माता पिता से उनकी निवेश यात्रा के बारे में पूछने के लिए कुछ समय जरूर निकालिए। आपको जानकर अचरज होगा कि जहां टूल्स नाटी के तरीके से बदले हैं, वहीं उनके सिद्धांत जब वो काम करते थे
आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं। अच्छा निवेश अच्छी सलाह की तरह कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता।